हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजी टेक्निकल क्लासेस। रेलवे एंड सभी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा आपके साथ। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक है एज प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न का एक कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं। इससे पहले आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आदमी अपने बेटे की आयु का 5 गुना है और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से बहुत इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी अपने बेटे की आयु का 5 गुना है, तो जो फादर और सन की आयु का जो अनुपात है वो है 5:1। आगे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। आयु का जो योग होता है वो 56 वर्ष होता है। कब? 4 वर्ष बाद। तो बेटे की वर्तमान आयु निकाल लिए। तो अपने पास जो अनुपात है 5:1, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। इसको तो 4 वर्ष बाद ले जा नहीं सकते, तो जो 56 वर्ष है इसको अपने को वर्तमान में लेके जाना है। तो ये 4 वर्ष बाद का योग इनका 56 वर्ष। तो जब बेटे और पुत्र दोनों की आयु 4 वर्ष बाद 4 बढ़ रही है, तो इनमें से दोनों की आयु 4 और 4 8 माइनस हो गई। माइनस कर देते इसमें, तो कितनी हो गई? 48। ये 48 आपके पास आ गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग। और आपके अनुपात में आपके पास है 5:1 और आपके पास इसमें आयु कितनी है? 48। तो दोनों को काउंट करें, 5 और 1 6, 6 बराबर 48, तो 1 बराबर 8। ठीक है, 1 बराबर 8 आ गया आपके पास। अब आपसे जो पूछे वो बता दो। आप आपसे पूछा है कि बेटे की वर्तमान आयु। बेटे की वर्तमान आयु मतलब 5:1 ये फादर्स का रेशियो है, ये सन का। तो सन का रेशियो क्या आपके पास? 1। तो 1 बराबर आपके पास क्या दिया है? 8। तो आपकी आंसर आपका हो जाएगा 8। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 1 में, तो आपके पास आंसर आएगा बी आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है तथा 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 5:1 है, तो लड़कों की कुल आयु ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसको समझिए पहले। क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़की की संख्या की औसत आयु की 2 गुनी है। जो y का एवरेज है वो जो गर्ल की संख्या है उसके बराबर है। ठीक, बराबर नहीं मतलब 2 गुनी है। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात में ये हो जाएगा 1। आगे क्या बोल रहा है, तथा 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है। जो आपके पास बॉय और गर्ल का अनुपात है वो अनुपात आपके पास है 5:1। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, ये आपके पास है अनुपात। लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? 5:6। और टोटल उनकी संख्या क्या है? 36। तो जो लड़के और लड़के की संख्या कितनी है वो अपन निकाल लेंगे। तो आपके पास रेशो में 5 और 6, 6 बराबर 36, तो 1 बराबर आपके पास आ गया क्या? 6। तो इससे आप बॉय की संख्या और गर्ल की संख्या निकाल सकते हैं। तो बॉय की संख्या एक बराबर 6, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। गर्ल की संख्या हो जाएगी कितनी? 6। ये आपके पास आ गया लड़कों और लड़कियों की संख्या। इधर आपके पास क्या अनुपात में? लड़कियों की संख्या और लड़कों का एवरेज। तो आपके पास लड़कियों की संख्या यहाँ से 6 हो जाएगी, इसमें 1 में 6 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो ये कितना है? 12। तो ये आपके पास 12 आया है। ये है बॉय का एवरेज। तो आपसे पूछा क्या है? तो लड़कों की कुल आयु ज्ञात कीजिए।
लड़कों की कुल संख्या आपके पास 30 और जो एवरेज है वो कितना है 12। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 12 36 360। ये आपके पास आंसर आ गया सी। ये 360 ये टोटल लड़कों की कुल आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी? ये पूछा आपसे, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। ये भी समझिए क्वेश्चन में कि जो परिवार में टोटल 4 सदस्य है और उनकी औसत आयु 36 वर्ष है, तो टोटल उनकी आयु कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं हम। तो 4 × 36 ये क्या हो जाएगा 144, 6 चौको 24, 4 4 3 12 तो 14, 144 वर्ष। ये टोटल परिवार की औसत आयु ने टोटल आयु 144 वर्ष। आगे क्या बोला है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है। तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो इसमें क्या करेंगे, अब 12 वर्ष पहले जाना है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष पहले जाना है। तो जो 4 सदस्य है सभी की आयु 12 कम होगी। तो 1 की 12 तो 4 की कितनी 48, ये 48 में माइनस हो गई। तो अब क्या बचा? अब आपके पास बचा है 96। ये आपके पास उसके उस छोटे सदस्य के जन्म के समय की आयु आपके पास आ गई 96। तो इसमें एवरेज कितने का निकलेगा? इसमें 3 का निकलेगा, क्योंकि एक तो अभी उसका एक का तो जन्म ही ना हुआ। तो इसको आप काटेंगे 3 3 9 और 3 2 6, ये आएगा 32। ये आगे परिवार के सबसे छोटे सदस्य के परिवार के जन्म के समय छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो वो होगी 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन ये भी, बस इसको समझिए, दिमाग लगाइए, बहुत आसानी से बनेगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो इस समय पिता के उम्र 36 वर्ष है। तो पुत्र की 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी? तो आप देखिए कि अगर मतलब पिता बोल रहा है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो अभी मान लो जैसे कि अगर पुत्र की आयु 10 वर्ष है, ठीक है, तो जन्म के समय उसकी आयु कितनी होगी 0। तो पिता क्या बोल रहा है कि तुम्हारी वर्तमान उम्र, मतलब जो पुत्र की वर्तमान उम्र 10, तो वो उस समय जन्म के समय पिता की उम्र थी। तो पिता की उम्र उस समय क्या होती, जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय पुत्र की आयु थी 0 और पिता की उम्र क्या थी 10, क्योंकि पिता ने अभी बोला कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो पिता की उस समय की उम्र हो गई 10 और पुत्र की वर्तमान उम्र 10, और इस समय फिर पिता की उम्र कितनी होगी 20, क्योंकि 10 तो उस समय पहले थी, 10 अब 10 बढ़ गई, तो कितनी उम्र हो गई 20। तो बस इसमें लॉजिक बस ये समझिए कि इतना कुछ समझिए, इससे बस यही समझते हैं कि इस समय जो पिता की उम्र है 36, इसमें 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। तो बस यही होगी पुत्र की वर्तमान उम्र। जो पिता की उम्र का आधा डिवाइड 2 करेंगे तो वो जो अपने पास 18 आया, तो यही पिता इस समय पुत्र की वर्तमान उम्र आ गई। तो पूछा क्या आपसे, पुत्र की 5 वर्ष पूर्व उम्र क्या होगी? इसमें से आप 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 5 13, ये आंसर आएगा फर्स्ट। बस इससे बस आप यही समझिए कि समझने की कोशिश कीजिए, इससे समझिए, इस कॉन्सेप्ट समझिए कि इससे पिता की उम्र का जो उम्र का आधा पुत्र की वर्तमान उम्र होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 6:5 है तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो मोहन की वर्तमान उम्र बताइए। यही बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व मोहन और सोहन की आयु का अनुपात दिया आपको 6:5। तो जो मोहन है और सोहन है इनकी आयु का अनुपात दिया है 6:5। ये कब की आपकी, ये है 6 वर्ष पूर्व की। ठीक, आगे क्या बोला है
तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो जो 4 वर्ष बाद होता है वो उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:10। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों के अनुपात में सेम अंतर है, 6 से 5 1, 11 से 10 1। तो यहाँ पर आपको अगर इनकी वर्तमान उम्र में जाने के लिए इसको 6 और 4 को प्लस करना पड़ेगा, ये होगा 10। और इसमें जो सेम अंतर है, यहाँ भी 6 से 11 चले तो 5 का अंतर, यहाँ से 5 से 10 में गया तो 5 का अंतर। तो यहाँ पे क्या हुआ आपके पास 5 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना होगा 2। तो बस यहाँ से सबसे आप बस जिसकी आयु पूछे वो आप बता सकते हो। मोहन की पूछे तो यहाँ इसकी यूनिट कितनी है, इसका अनुपात 6, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। और सोहन की पूछे तो इसका अनुपात कितना 5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो आपसे मोहन की पूछिए तो मोहन कितनी 12, ये आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक व्यक्ति और उनकी वाइफ की उम्र का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। यदि शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो शादी कितने वर्ष पहले हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति और उसकी वाइफ की उम्र का अनुपात 4:3 है। तो जो व्यक्ति है मैन और वुमेन, जो उसकी वाइफ है, तो उसकी आयु का अनुपात कितना है 4:3 है। आगे क्या बोल रहा है, तब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाता है। 4 वर्ष, ये तो जो वर्तमान की आयु है आपसे अच्छे समझिए। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मैन और जो वुमेन है उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक, आपसे अगर इसमें कुछ बोला नहीं गया तो मान लीजिए कि वर्तमान उम्र ही है। अगर आपसे इसमें कुछ बोले नहीं कि 4 वर्ष पूर्व या 4 वर्ष बाद, सिंपल बोल के रखा गया एक व्यक्ति और उनकी वाइफ की उम्र का अनुपात 4:3 है, तो ये वर्तमान ही उम्र का अनुपात होगा। आगे आपसे बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, प्लस 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 9:7 होगा। यदि शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 है तो शादी के पहले उनकी आयु कितनी होगी। शादी से पहले उनकी आयु कितनी होगी, तो आपको यहाँ पर सोचिए इसमें शादी के पहले उनकी आयु का जो अनुपात दिया है तो वो आपको कितना दिया है 5:3 दिया है। अब यहाँ पर आप एज निकाल लो पहले इनकी वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो वर्तमान उम्र निकालने के यहाँ से 4 से 1 का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस आपको सेम करना है। 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, 3 और 1 में, तो डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ पर आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 में, 3 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा 4 दूनी 8 और 3 दूआ 6। अनुपात में फिर क्या आएगा पास, इधर नीचे क्या बच्चा 9:7, ये आपके पास आ गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे आपके पास जो प्लस में ये वर्तमान उम्र आ गई, वर्तमान उम्र का अनुपात है, और ये कितने का आपके पास है 4 वर्ष बाद का। अब यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं आप, 8 से 9 में 1 का डिफरेंस और 6 से 7 में 1 का डिफरेंस, तो 1 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 बराबर आपके पास आ गया ये 4। बस इसी पर आप टोटल काम इसी पर होगा। अब ये 4:3 जो आपसे दिया है, ये जाहिर सी बात है कि इसके शादी से पहले का अनुपात दिया है आपसे, तो उसमें इनकी उम्र पूछी है आपसे। तो आप इसकी उम्र कैसे निकालेंगे, इससे आप बस 5 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5 चौके, मतलब ये कितना आगे गया इससे। जो अनुपात आपको दिया है, ये अनुपात इनकी शादी के समय का अनुपात आपको दिया है 8:6, और जो शादी के पहले का अनुपात दिया है 5:3। तो ये वर्तमान से पहले कितना गया है 6, इसमें कितना 3 पहले गया है, 8 से भी इधर 3, मतलब डिफरेंस कितना का 3 का, मतलब 3 टाइम्स पहले। तो बस 3 में 4 का आप मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12, 12 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। ये आंसर आपके पास आ गया 12।
ठीक है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे है, क्या आप जानते हैं, सभी जानते होंगे तो, कि भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली 16 अप्रैल 1853 को 35 किलोमीटर के सफ़र का शुभारंभ किया गया था। आज ही के दिन 16 अप्रैल, आज ही के दिन रेलवे में जो रेलगाड़ी चली थी, मतलब मुंबई और ठाणे के बीच रेलगाड़ी चली गई थी। आपके पास क्वेश्चन है, रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है? यह आपको अगर या मतलब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि रेलवे सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको पिछली वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।